आज ना घर में बन रहे हैं मूली के फूले फूले पराठे। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, खेतों में मेथी भी आती है, मूली भी आती है, गाजर भी आती है, यानी कि बहुत सारी सब्जियाँ आती है। और मेरे हस्बैंड को ना सर्दियों में मूली के और जो मेथी होती है ना, उसके पराठे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल गई थी मैं अपने खेत में और वहाँ से लेके आई थी सरसों का साग। तो वहाँ पे मूली भी खड़ी हुई थी, तो हस्बैंड ने बोला कि कल बनाएंगे मूली के पराठे, तो वो भी लेके आ गई थी। तो मैं यहाँ पर लेके आई थी 4 मूली। बट मुझे सुबह के केवल नाश्ते में ये पराठे बनाने थे ना, तो मैंने यहाँ पर केवल 2 ही मूली ले ली है। अभी मैंने इनको धोया नहीं था। हमें क्या करना है ना, इसकी पूँछ और जो इसका हेड वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो हेड टेल होती है ना, उसको काट लेना है और फिर मूली को छील लेना है। तो छीलने के बाद सबसे पहले ना मैं यहाँ से ये छिलके हटा देती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होती चली जाती है। सुबह के टाइम में ना काम की जल्दी होती है ना, तो साथ के साथ ही काम को निपटाते रहना चाहिए। तो मूली मैंने यहाँ पे धो लिया है और मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ ये फूड प्रोसीजर। तो मैं जो मूली हूँ ना, इसमें काटने जा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर मूली को कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट मुझे ना इसका रिव्यू आपको देना है। इसकी क्वालिटी और जो इसकी बेड क्वालिटी है ना, वो मुझे आपको बतानी है। तो मैंने यहाँ पे ला के रखी थी इसको, तो सोच रही थी कि चलिए इसका एक रिव्यू डाल देती हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली पे सभी शॉपिंग करते हैं। खासकर ऐसी ऐसी चीज़ों की शॉपिंग वो ज़्यादा करते हैं। तो इसके कुछ प्लस माइनस पॉइंट है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप पूछना चाहते हैं या चाहते हैं मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसमें मैंने मूली काट ली है दोनों की दोनों, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल ली है और थोड़ा सा टुकड़ा बस अदरक का डाल लिया है। और इसको हमें ना बहुत बारीक बारीक ना चॉप कर लेना है। अच्छा, चॉप करने से क्या होता है ना, तो मूली में जो हम स्टफिंग भरेंगे ना अंदर, यानी कि पराठों में जो स्टफिंग भरेंगे ना अंदर, तो वो बहुत ही आसानी से भरी जाएगी। अगर हम इनको कस लेते हैं ना, तो स्टफिंग बाहर निकलती रहती है, नहीं तो फिर इसको आटे में मिलाना पड़ता है। बट मैं तो ये पराठे बिल्कुल ऐसे बनाऊंगी जैसे हम नॉर्मल आलू के पराठे बनाते हैं। देखिए, इतना बारीक तो हमें इसको कर ही लेना है। अगर आप कद्दूकस से कस रहे हैं ना, तो उसमें भी आप जो बारीक वाले उसके दांते होते हैं ना, उसी से कसिएगा। उससे जो मूली है ना, बिल्कुल बारीक हो जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा इससे काम जल्दी हो जाता है। बस इसका जो प्लस पॉइंट है ना, मुझे वही लगा है। चलिए, मूली को मैंने अच्छे से ग्रेट यानी कि अच्छे से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ के साथ ही मुझे सामान अंदर से लेके आना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और इसमें इतनी जगह भी नहीं है कि मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगा सकूँ। तो सारा सामान मुझे अंदर से ही लेके आना पड़ता है। फिर इसमें ना हम 1 चम्मच के जितना नमक लगा देंगे। और अभी मुझे पराठे बनाने में बहुत टाइम है। आज मूली की पराठे की वजह से मुझे बहुत सवेरा उठना पड़ा है, और अब टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे का। तो मैं सारा ना झाड़ू पोछा करके ना ऊपर आ चुकी हूँ मूली के पराठे बनाने के लिए। यानी आज मैं 6 बजे ही जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। शूट मेरी जब भी होगी जब बच्चों का लंच बनेगा, यानी वही 7 साढ़े 7 बजे। लेकिन मूली को कस के रखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने रात में ही आलू को उबाला था, तो 1 आलू उसमें से बचा लिया था, क्योंकि मुझे पराठों में उसकी ज़रूरत थी। अब मैं यहाँ पर आटा छान लेती हूँ। तो मूली के पराठे बनाने के लिए हम सिंपली गेहूँ का आटा लेंगे, जिसकी हम चपाती वगैरह बनाते हैं। तो जितना आटा मुझे लेना है मैं ले लेती हूँ, और बाकी का आटा वापस से रख के आ जाती हूँ। अच्छा, हल्की हल्की ना सर्दी शुरू हो चुकी है ना, तो आटा ना ठंडे पानी में अच्छे से नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ और उसको हल्का सा ही गुनगुना कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ। उसके बाद ना इस आटे में हम थोड़ा सा सामान डालते हैं। यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन डाल दूँगी, जिसको ना मैं अच्छे से हथेली में रगड़ लेती हूँ। उसके बाद 1 छोटा चम्मच के जितना ही मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डालूँगी, और बस अपने वही थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने से पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है, और साथ में ना हल्दी का खाना अच्छा भी होता है ना सर्दियों में। हल्का सा पानी गुनगुना हो चुका है, और इस सामान को हल्का सा मिला लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पानी को डालेंगे, और इसका ना एक बढ़िया सॉफ्ट डो बना के, यानी कि सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। ये आटा में इतना ही सॉफ्ट लगाना है जैसे हम रोटी चपाती बनाते हैं ना, सॉफ्ट आटा लगाते हैं, कुछ इस तरीके का। मुझे इस तरीके से आटा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बचपन से ही लगाते आ रहे हैं मुक्कियों से आटे को। इस तरीके से आटे की बहुत अच्छी मरम्मत हो जाती है, और जो हमारी रोटियाँ पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो वो अच्छे से फूल भी जाते हैं। चलिए, इसको कवर करके अब मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि आधा घंटे के लिए मैं यहाँ से गायब होने वाली हूँ। दूध लेके आ गई हूँ, और इसके ऊपर बहुत मोटी मलाई आ रही है, लेकिन मुझे अभी इसको उतारने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ना दूध लेने भी जाना है। तो इसमें से मैं कुछ दूध इस फ्राईदान में डाल लेती हूँ। जब तक मैं घर वापस आऊँगी ना, तो ये दूध गर्म हो जाएगा। तो चलिए, इसको मैं चढ़ा दूँगी गैस स्टोव पर। और यहाँ पर जो है ना, सामान बेचने वाले घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी पीछे से आवाज़ भी आ रही है ना।
तो दूध मैंने गैस स्टोव पर चढ़ा दिया है और बिल्कुल गैस को धीमा कर दिया है। चलिए अब मैं दूध लेके आती हूँ। मुझे 6:30 बजे दूध लेने जाना पड़ता है, जो मैं अपनी जेठानी के यहाँ से लेके आती हूँ। तो शॉल ओढ़ लिया है। आप बोलते हैं ना चुन्नी नहीं ओढ़ती है, चुन्नी नहीं ओढ़ती है। आप देखिए हम इस तरीके से बाहर जाते हैं। तो चलिए मैं दूध लेके आ चुकी हूँ। कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाती है मुझे वापस आने में। सबसे पहले मैं बाहर से आने के बाद ना हाथ धोती हूँ। ये मेरी नॉर्मल आदत है, पता नहीं क्यों। तो फटाफट से मैंने हाथ तो धो ही लिए हैं। चलिए इनको जो है अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और यहाँ पे आप ये दोनों तौलिए देख रहे हैं ना, तो बच्चे भी नहा चुके हैं और जो मेरे पति देव हैं वो भी नहा चुके हैं। लेकिन उनकी आदत है तौलिए वगैरह जैसे गीले करके ना ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं भी। तो ये बस मैंने जैसे हाथ साफ़ किया ना, मुझे दिखाई देगी तो मैं उनको बाहर धूप में फैला के आ गई हूँ। चलिए आ जाते हैं अपने रोल में। शॉल को उतार के एक साइड में डाल दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, शॉल दुपट्टे ओढ़ के मुझसे ना काम नहीं होता है। यहाँ पर देखिए मूली ने ना बहुत अच्छे से पानी छोड़ दिया है, लेकिन इसका जो पानी होता है ना अपने आप में रिलीज़ होगा। छोड़ तो मूली देखी, लेकिन अपने आप से वो निकलेगा नहीं, आपको ना दबा दबा के निकालना होगा। तो जितना टाइट करके आप इसका पानी निकाल लें टाइट हाथों से, देख कितना पानी निकल रहा है ना। अगर हम इसमें ऐसे ही मतलब नमक मिर्च मसाले मिला देते तो ये सारा का सारा पानी निकल जाता और पराठों को भरना ना बहुत महाभारत काम हो जाता। अगर हम इस मूली को आटे में ऐसे ही मिला लेते, जैसे आटे में मूली को मिला के पराठे बनाते हैं ना, तब भी हमारा आटा ख़राब ही हो जाता है। अब पराठों में एक तो अच्छी सी बाइंडिंग आ सके और दूसरा टेस्ट भी बढ़ सके, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक आलू को कस लिया है। इससे जो स्टफिंग है ना हमारी बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम हल्के हल्के से मसाले डाल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक डाल लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा ना हम यहाँ पर डाल देते हैं जीरे का, जो भुना हुआ जीरा होता है ना उसका पाउडर, थोड़ा सा हींग भी डाल लेते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि पराठों में या फिर पकौड़ी वगैरह में ना अजवाइन डाला करो, बट मैं स्टफिंग में नहीं डाल सकती हूँ अजवाइन, क्योंकि बेटी ना फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, नाक मुँह चिढ़ाती है। तो इसलिए मैंने आटे में अजवाइन लगा ली है पहले से ही। चलिए वो क्लिप मिस हो गए जब मैं इसको मिलाना स्टार्ट किया था। इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है और इसके चाहे तो आप इस तरीके से गोले भी बना के रख सकते हैं। तो स्टफिंग जो है ना वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर नॉर्मली 10 से 11 पराठे मैं बना लेती हूँ नाश्ते में, मतलब एक एक दो दो बच्चे ले जाएंगे, एक एक वो खा के चले जाएंगे और बाकी हमारा भी नाश्ता हो जाएगा। देखिए ये वाली क्लिप तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब मैं चीज़ों को इस तरीके से उछालती हूँ। देखिए तो ये मैंने गोला बना के तैयार कर लिया। सारे गोले नहीं बनाऊँगी मैं, साथ के साथ ही स्टफिंग भरती चली जाऊँगी। आटा देख लेते हैं। देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी आटा रखी रखिए ना कम से कम 30 से 35 मिनट हो चुकी है। और अब टाइम हो चला है 7 बजे का। 6 बजे से लगी हुई हूँ मैं इस मूली के पराठे को बनाने के लिए, और 7 बज चुके हैं मुझे बनाते बनाते। चलिए पराठे बनाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं ना, इतनी ही बड़ी लोई ले लेंगे, या फिर जितने बड़े आप पराठे बनाना चाहते हैं उस तरीके की भी लोई ले सकते हैं। और इसको ना इस तरीके से कटोरी वाली शेप में बड़ी कर लेते हैं, और इस तरीके से इसके सेंटर में स्टफिंग को रखेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आप इसको कवर करते वक्त ऊपर आटा बचा लेते हैं तो आटे को तोड़ लीजिए, बट मैं तो नहीं बचाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना ये पराठे बनाते बनाते। अच्छा एक बात बताऊँ, शादी से पहले मुझे ना तो कचौरियाँ बनाना आता था ना पराठे बनाना आता था, जैसे कि भरवा पराठे। शादी के बाद मैं इनको बंद भी नहीं कर पाती थी, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाए थे। और आज मैं इतने परफेक्टली पूरी कचौरी पराठे वगैरह बना लेती हूँ ना कि बहुत अच्छे से तरीके से। पहले ना इसको चकले पे रख के हाथों से ना फैला लेना है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जो स्टफिंग है ना वो अच्छे से पराठे में फैल सके, और फिर इस तरीके से बेलन से बड़ा कर लेना है। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम था, अभी मैंने तवा रखा था, तवा अच्छे से गर्म भी नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पर ये 2 पराठे बना के रख लेती हूँ और साथ के साथ ही सेक के आपको दिखा दूँगी। बाकी मैं पराठे साथ के साथ ही भरती रहती हूँ और साथ के साथ ही सेकती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको कवर करना है कि इसकी जो स्टफिंग है ना वो बाहर ना निकले। स्टफिंग भी आप इतनी भरिएगा जितनी आप कवर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा भी भर सकते हैं। अगर आप मतलब स्टार्टिंग है या अभी आपसे आता नहीं है ना, तो आप थोड़ी स्टफिंग भरिएगा और बस पराठे को इस तरीके से बेल लीजिएगा। देखिए जो हमारा पराठा है ना वो बेलने से ना तो इधर से फटा है और ना ही इधर से फटा है, जबकि ये मूली के पराठे हैं। नॉर्मल मूली के पराठे खाए होंगे ना, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पराठे। अच्छा रेसिपी शूट करने में मुझे जब ज़्यादा मज़ा आता है जब मेरे घर में इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। जब मैं एडिट करती हूँ तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तभी को हल्का सा गर्म करने के बाद हमें ये पराठे यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद जब हल्का सा सीख जाता है ना तो बस इसको पलट देना है, और फिर इस पर घी या तेल, मतलब घी खाते हो या तेल खाते हो, जो भी कुछ आप अपने घर में खाते हो ना, वो उसको लगा के और बस उलटते पलटते हुए 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेना है। पराठे को हमेशा मीडियम फ्लेम पे सेकना चाहिए, ना तो लो फ्लेम पे सेकना चाहिए और ना ही हाई फ्लेम पे सेकना चाहिए। लो फ्लेम पे सेकने से पराठे थोड़े से क्रिस्पी और हार्ड से हो जाते हैं, और हाई फ्लेम पे सेकने से इन पर एक जली हुई सी पपड़ी बन जाती है जो कि खाने में ना अच्छी नहीं लगती है। देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारे ये
मूली के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो अभी तो मैं केवल 4 ही पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह ही सुबह 4 पराठों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 2 पराठे भोग के लिए चले जाएंगे और 2 पराठे बच्चों के लंच के लिए मैं रख दूँगी। बहुत ही बढ़िया ये फूले फूले पराठे बन रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मूली के पराठे इस तरीके से भी बन सकते हैं और इतने फूल भी सकते हैं। अगर आप इन पराठों को जैसे मूली हम आटे में मिला के बनाते हैं ना, उस तरीके से बनाओगे और इस तरीके से बना के देखिए तो आपको बहुत डिफरेंट मिलने वाला है। मेरे बच्चों को खाने में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। हालांकि मैंने उनको ना एक एक ही पराठा दिया था, क्योंकि स्टफ्ड पराठा है ना तो काफ़ी हैवी हो जाता है। एक एक पराठा वो खा के जाएंगे और एक एक पराठा लंच में लेके जाएंगे। तो चलिए, मेरी नज़र टिकी रहती है घड़ी पे। मेरे सामने यहाँ पर ना घड़ी यानी घंटा टंगा हुआ है, तो मेरी नज़र ना वहाँ पे रहती है। मुझे करीब 7:40 पे बिल्कुल रेडी कर देना होता है, मतलब बच्चों को ना घर से बाहर निकालना होता है ना स्कूल के लिए। बस लास्ट टाइम है 7:45, उसके बाद ना लेट ही होता चला जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 7:20, 7:25 या फिर 7:30 तक मेरा सभी काम निपट जाए और उसके बाद में 15 मिनट अपने बच्चों को दे दूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ये 4 पराठे तो बच्चों के लिए बना लिए हैं। मैं फटाफट से भोग भी कर देती हूँ। तो पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पर दूध को ठंडा। और आज ना मतलब बच्चे कभी कभी सुबह को ऐसा करते हैं कि बहुत परेशान करते हैं, उन्हें कितना भी समझा लो मतलब सुनते नहीं है, घड़ी की तरफ को तो देखते ही नहीं है। हम जब इतने बड़े होते थे ना तो घर के और भी काम कर लेते थे, ये अपना भी काम नहीं कर पाते हैं। और आज ना बेटी ने कुछ मतलब कर दिया था तो इसके पापा थोड़ी ना डांट लगा रहे हैं, ऊपर से समझा भी रहे हैं। और मैं इसको ना बीच बीच में यही बोल रही हूँ कि तेरे को ना कितना भी समझा ले, तू ना समझती नहीं है, बिल्कुल लापरवाही बहुत करती है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसको भोग बना के दे दिया है और आज इसका ना चेहरा उतरा हुआ है। देखिए, सुबह सुबह ना मेरे हाथ पैर बहुत जलते हैं, काम की बड़ी आफत रहती है। बच्चों के पीने के लिए मैंने यहाँ पर ये दूध भी कर दिया है। और ये मेरा बेटा देखिए, इस पर ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको कितनी भी डांट लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसी से। तो फटाफट से मैं यहाँ पर लंच को पैक कर देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया ना, ये स्टफ्ड पराठे हैं तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। मैं बच्चों को इस तरीके से लंच देती हूँ ताकि वो आते के साथ ही स्कूल से खाना मांग ले, साथ में बैठ के खा भी ले। 12:30 बजे स्कूल से आ जाते हैं ना, और 10 सवा 10 बजे लंच हो जाता होगा और सुबह खा के जाते हैं, तो इतनी भूख तो लगती नहीं होगी 10 सवा 10 बजे तक। तो उसी हिसाब से देती हूँ। जैसे और बच्चे खाते हैं तो मतलब बच्चे देख देख के ना उनका मन ना करे खाने के लिए, इतना ही देती हूँ। बहुत ज़्यादा भारी भरकम मैं लंच नहीं देती हूँ कि सलाद भी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। बस एक एक पराठा खा के चले जाएंगे, एक एक गिलास दूध और बस एक एक पराठा वहाँ पे खा लेंगे। तो बच्चों का लंच बनाने के बाद ना थोड़ा सा सांस मिल जाता है। अब मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। देखिए, पराठे बनाते बनाते कम से कम मुझे ना आधा पौना घंटा हो चुका है। मतलब हमने जो ये स्टफिंग बना के रखी थी, अगर नॉर्मल मूली की स्टफिंग होती ना अभी तक पानी छोड़ देती। और यहाँ पे ना ये स्टफिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया मतलब भरी गई है पराठों में, ना तो उसने पानी छोड़ा है ना ये पतली हुई है, बहुत ही आसानी से भरी जा रही है, बहुत ही आसानी से बेले भी जा रहे हैं, ना ये फट रहे हैं और ना ही ये बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। तो लगभग में मैंने यहाँ पर 11-12 पराठे बनाए हैं। ये पराठे अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए सेक रही हूँ, क्योंकि कभी कभी उन्हें टाइम मिल जाता है बच्चों के जाने से पहले, मतलब वो भी खा के चले जाते हैं अगर टाइम होता है तो। और बस यहाँ पर मैंने लास्ट अपने लिए भी पराठे सेक लिए हैं। बच्चे मेरे स्कूल में जा चुके हैं। मुझे ना ऐसे ऐसे काम ऐसे ऐसे सांग करना बड़ा पसंद है, मतलब उथल पुथल चीज़ों में। तो लीजिए, हमारे मूली के पराठे बनके तैयार हो चुके हैं, साथ में मैंने अपनी चाय भी बना ली है। तो करती हूँ आज मैं अपने मूली के पराठे को इंजॉय। बाय बाय।